अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश शुक्सा गुलाम। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। जिस तरह कि हमने लास्ट में लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसका पार्ट 3 आज हमने पढ़ना है और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह एज यूजुअल हम पहले समरी को गो थ्रू करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या वजह है इस चैप्टर के लिखने की, साइंटिफिक मेथड की वजह से किस तरह हमारी ज़िंदगी आसान और बेहतर हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। तो पहला हमने हमेशा रीड किया है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, अपनी मेमोरी को दोबारा ज़रा हम रिफ्रेश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहला तो हमने पढ़ा था कि क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं हमें साइंटिफिक मेथड की वजह से मिले हैं। पहला तो था कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि हमारी बीमारियों पे काबू पा लेना बेहतर तरीके से साइंटिफिक मेथड की वजह से ही ये क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ है कि किस तरह वैक्सीन की वजह से डिजीज को हम काबू पाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे आते हैं अपनी बेटर सैनिटरी कंडीशंस के ऊपर कि किस तरह जो है, अगर हम 100 साल पहले देखें तो सैनिटरी का जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गलियों में कूड़ा क्रिकेट कचरा होता था, आउटडोर टॉयलेट्स थे, सारा ह्यूमन वेस्ट जो था वो वेल्स में जाता था। लेकिन अब क्या हो चुका हुआ है, साइंस की वजह से हमारे जो सैनिटरी कंडीशंस वो इम्प्रूव हो गए हैं। पाइपलाइंस के थ्रू हम क्या है, ड्रेनेज का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों से हम महफूज रहते हैं। फिर आगे हमने थर्ड पढ़ा था जी के वाटर के बारे में, कि किस तरह वाटर अगर हम सेंचुरीज पहले देखें हाउस होल्ड में किस तरह लाया जाता था, बकेट के थ्रू लाया जाता था। तो काफी लंबा सफर तय करके बाल्टियों के जरिए जब पानी लाया जाता था तो उसका इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से किया जाता था साफ सफाई के लिए। ठीक है जी। तो अब क्या है कि हमारे घरों में पानी क्या है, पाइपलाइन के थ्रू आता है और हम बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने फोर्थ पढ़ा था फूड के बारे में कि मोर फूड एंड बेटर फूड, वो और मजीद खुराक और बेहतरीन खुराक आ गई है। अब हमारी खाने की आदतें तब्दील हो चुकी हुई हैं और ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो सका है, साइंस की वजह से हुआ है, जिसने हमें सेहतमंद खुराक फराहम की है और मुख्तलिफ इकसाम की खुराक फराहम की है जो हम साल में किसी भी वक्त कहीं पर भी खा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने सुपरस्टिशंस के ऊपर कि सुपरस्टिशंस किस तरह माजी में लोगों की जिंदगी पर असर अंदाज होती थी, लेकिन साइंस ने ये सब हमारी सुपरस्टिशंस को गलत प्रूव कर दिया है और आज हमारी जिंदगी पे उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जैसा पहले होता था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और फॉर्च्यून टेलिंग अभी भी है, लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जहनों को कुशादा कर दिया साइंस ने। हम चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, नई हकीकतों के जानने के बारे में कोशिश करते हैं, ना कि सुनी सुनाई बातों को वैसे ही हकीकत मान लेते हैं। ठीक है जी, आज हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना मोर फूड एंड बेटर फूड के बारे में, जहां तक हमने रीड किया था कि किस तरह प्रिजर्व करने के तरीके आ चुके हुए हैं साइंस की वजह से हमारे प्रेजेंट एरा में। हम फूड को किस तरह प्रिजर्व करते हैं, ग्रेडिंग के, प्रोसेसिंग के जरिए उसको करते हैं ताकि सारे किस्म के जरासीम उसमें से मार दिए जाएं और हमारी फूड काफी अरसे तक जो है वो चल सके। अब हम रीड कर लेते हैं अपना। Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. हमारी खुराक की आदतें ही वो वाहिद चीजें नहीं है जो साइंस की वजह से तब्दील हुई हैं हमारी जिंदगी में। Because we have used science to learn more about the process and material in our surroundings and about the methods of controlling them. ठीक है, उसने कहा हमने साइंस का इस्तेमाल जो किया है वो ज्यादा किया है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने माहौल में अवामिल और अशिया को जानने के लिए। ठीक है, और उनके काबू पाने के तौर तरीके के ऊपर जो है ना, हमने जानने के लिए अपनी साइंस को इस्तेमाल किया है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। और अब क्या हुआ है कि उस साइंस की वजह से हम क्या कंट्रोल कर चुके हैं, हमने इम्प्रूव कर लिया है अपने घरों के बनाने के तरीके को। आवर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारी नकलो हमल और मवासलात के तरीके में इम्प्रूवमेंट आ गई है। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, और यहाँ तक कि हम अपना फारिग वक्त किस तरह गुजारते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई है। आप किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा अपना फारिग वक्त गुजारते हैं, टीवी देखकर, मोबाइल फोन इस्तेमाल करके। बेसिकली आजकल की जनरेशन तो यही करती है, लेकिन और भी बहुत सी इंटरटेनमेंट के जराए हैं जो साइंस ने क्या कर दी, पॉसिबल कर दिया। अम्यूजमेंट पार्क्स हो गया, आप पार्क चले जाते हो, मुख्तलिफ किस्म के जो है झूले लेते हो, तो ये क्या है, उसकी इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारे इंटरटेनमेंट के जराए जो हम अपने स्पेयर टाइम में कर सकते हैं वो भी बढ़ गए हैं। अब आ जाते हैं हमारा बेटर एटीट्यूड्स। बेटर एटीट्यूड्स बेहतरीन रुझानात। By an attitude we mean the way we feel towards some ideas or some
ایونٹ. ٹھیک ہے جی. اب اس نے کہا رجحانات سے مطلب ہمارا انداز سوچنے کا, ٹھیک ہے, جو ہم کسی تصور یا کسی واقعے کے متعلق اختیار کرتے ہیں, کہ ہماری چیزوں کو دیکھنے کا, سوچنے سمجھنے کا جو نظریہ ہے اس سے بیٹر ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں, کہ ہم چیزوں کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کس طرح سمجھتے ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, اگر ایک انسان کا یہ یقین ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننے سے وہ بری قسمت سے بچا رہے گا, he will wear the charm, تو وہ اس تعویذ کو پہنے گا. charm کا مطلب تعویذ. and will feel uncomfortable without it, اور اس تعویذ کے بغیر وہ اپنے آپ کو ذرا uncomfortable محسوس کرے گا. feelings which involve fears, جذبات جو کہ خوف بیچ میں رکھتے ہیں, such as these are called superstitions, تو اس نے کہا یہ جو ہے توہم پرست خیالات ہمارے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہم ہمارا کہلاتا ہے. سپرسٹیشن وہم. سینونیم اگر آپ لکھنا چاہیں اس کا تو ہو جائے گا فالس نوشن. ٹھیک ہے جی. اگر سپرسٹیشن کا ہم سینونیم لکھنا چاہیں تو کیا ہو جائے گا فالس نوشن. superstitious people believe in sign of good luck or bad luck. ٹھیک ہے. اس نے کہا وہم کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بری اور اچھی قسمت کے علامتوں پہ یقین رکھتے ہیں, and their lives are greatly influenced by such signs, اور ان علامتوں کی وجہ سے ان کی زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. اور وہی ہے نا جس طرح کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح کہ آپ گمان کرتے ہو اس طرح کا میں آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. اگر آپ برا گمان رکھتے ہو تو برا ہو جائے گا, اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہو تو اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے وہم بنائے ہوئے ہیں جو ہماری کیا ہے گڈ اور بیڈ لک کی وجہ بنتے ہیں. Superstitions belief are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basic for them. ٹھیک ہے. جس نے کہا یہ وہم کے جو خیالات ہیں ان کے اوپر قابو پا رہے ہیں ہم سائنسی طریقہ کار کا استعمال کر کے, جب ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ان وہموں کی کوئی بھی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. آج بھی بہت سے لوگ, کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے جی, کوئی بری روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بدروحوں کی وجہ, ایول اسپرٹس بدروحوں کی وجہ سے جی ہے کوئی بیماری آتی ہے. ٹھیک ہے نا. دو ایسٹرولوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹس. اس نے کہا اگرچہ علم نجوم اور قسمت کا حال آج بھی رواج میں ہے. ٹھیک ہے جی. they do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن وہ اتنے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرتے جیسے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happened to people. اس نے کہا اب پتہ لگ چکا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرتی وجہ ہوتی ہے. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and number 13. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بہت لوگ جو ہے کالی بلی, ٹوٹے ہوئے شیشے اور نمبر 13 سے نہیں دیتے. اب کالی بلی اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کا تو ہمارے اندر یہ بہت خیال ہے. ٹھیک ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو برا ہوگا, شیشہ ٹوٹ گیا تو برا ہوگا. نمبر 13 اگر بہت سے بچوں کو نہیں پتا ہوگا, نمبر 13 جو ہے وہ گوروں کا ہے. گورے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نمبر 13 منحوس ہے. جو بھی نمبر 13 ہے نا, وہ جس کا بھی دن نمبر 13 ڈے ہوگا, ڈے 13, فلیٹ نمبر 13, ایلیویٹر میں جو بھی نمبر 13 سے ریلیٹ چیز کرتی ہوگی وہ ان کے لیے بیڈ لک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ چلے جائیں تو ان کا کئی علاقوں میں تو یہ سپرسٹیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ اپارٹمنٹ نمبر 13 نہیں وہ رکھتے ہیں, لفٹ میں نمبر 13 موجود نہیں ہے, کاؤنٹنگ میں وہ نمبر 13 یوز نہیں کرتے کہ یہ بیڈ لک کا سائن ہے, ہم نے اسے یوز نہیں کرنا. تو صرف یہ ہم میں ہی نہیں ہے بلکہ انگریزوں میں بھی یہ سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں. By the scientific method it has been demonstrated that ideas are not necessarily true. اب سائنسی طریقہ کار کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے کہ کچھ خیالات جو ہے وہ اکثر سچے نہیں ہوتے. بیکاز دے ہیو بین بلیو فار اے لانگ ٹائم, چونکہ ان کو کافی لمبے عرصے تک ہم ان باتوں پہ یقین کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ضروری نہیں ہے جس بات پہ کافی عرصے سے یقین کیا جاتا آ رہا ہے وہ سچی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. Ideas must now be supported by facts. اس نے کہا خیالات کا اب حقائق کے ساتھ جو ہے نا ملنا ضروری ہے. In order to be acceptable to the scientists or the people or to people who use the scientific method. ان لوگوں کی نظر میں ان کا قابل قبول ہونا جو کہ سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں اور جو کہ سائنسدان ہیں. تو اس نے کہا ایسے ہی کسی چیز کو قبول نہیں کر لینا چاہیے جب تک اس کے ساتھ کوئی سچ جڑا ہوا نہ ہو. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ
साइंस की जो साइंसदानों की दरियाफ्तों ने लोगों की वसीउ ज़हनी के रवैयों को उजागर करने में मदद की है. दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ. अब लोग ज्यादा नई हकीकतों के जानने के बारे में ज्यादा शौकीन हैं. टू अज्यूम दैट व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू. ठीक है जी. जुड़ने के लिए जाए बजाय इस ख्याल के कि वो हमेशा ही सच होगा जिसको लोग सच मानते थे. बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट. क्योंकि लोगों को साइंसदानों की नई दरियाफ्तों की बदौलत अपने पूरे पुराने ख्यालात को तब्दील करने पड़ते हैं. ठीक है जी. दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल. इसलिए अब लोग नताइज को हतमी तस्लीम करने से हिचकिचाते हैं. तो अब कहते हैं कि लोग नताइज को इसलिए जल्दी तस्लीम नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि दैट देयर आर वेज टू प्रूव दैट आइदर इट इज ट्रू और नॉट. ठीक है. जब तक उसके साथ कोई फैक्ट रिलेट नहीं होगा दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू. ठीक है. तो इससे उसने कहा कि फैक्ट्स जब तक नहीं आइडियाज के साथ रिलेट किए जाएंगे, सपोर्ट किए जाएंगे, तब तक हम उस चीज को सच नहीं मान सकते हैं. ठीक है जी. क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, हाउ हैव साइंटिफिक मेथड इनेबल अस टू ईट वैरायटी ऑफ फूड. इसका आंसर देखें कि कौन से प्रोसेस है. तो प्रोसेस अगर एंजॉय करें तो मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन फूड, डिहाइड्रेशन. ठीक है. तो ये हमारी जो है साइंटिफिक ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी फूड वैरायटी में इजाफा हुआ है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द सुपरस्टिशंस एंड हाउ डू द सुपरस्टिशियस लिव. ठीक है. ये सुपरस्टिशंस क्या है हमारी और किस तरह एक वहमी आदमी रहता है. डिस्क्राइब हाउ वी हैव अटेन्ड बेटर एटीट्यूड बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. ठीक है जी. ये हमने लास्ट 2 पैराज में डिस्कस किया है. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आप लोग देख लें, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें. आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफी है. थैंक यू बेटा. हैव अ गुड डे. हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है. इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने अब प्रिपेयर कर लेना है.